Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Being Boosted by Garima and you are very welcome in this NCERT highlight series जिसमें हम अपना चैप्टर 5 करेंगे जो कि बच गया था। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट हाफ चैप्टर कराया था और रेस्ट ऑफ द पार्ट हम आज पूरा करेंगे सो दैट हमारे 2 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके। तो गाइस मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 5.4 पैरा से विच इज़ द इन्फ्लोरेसेंस। Okay, तो a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. शूट एपिकल मेरिस्टम ही फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है। इंटरनोड्स यहाँ की ज़्यादा लंबी नहीं होती, बस एक्सेस जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस तो आप समझ ही रहे होंगे ना, फूलों का गुच्छा। अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में बताऊँ तो ये देखिए आप इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम। तो इन्फ्लोरेसेंस गाइस दो टाइप के होते हैं, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, अब देखते हैं इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है। तो yes, depending on whether the apex get develop into a flower or continue to grow, two major type of inflorescence are defined, racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow and flowers are born laterally in an acropetal succession. तो मतलब ये है कि जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है इसमें जो मेन वाली एक्सिस है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो लेटरली बॉर्न होंगे, मतलब ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे, वो लेटरली सीधी तरह से, ये स्टेम है तो ऐसे फ्लावर्स ग्रो करेंगे। जबकि जो साइमोस होता है उसमें क्या होता है, आगे वो एक फ्लावर पे रुकता है जाके, जबकि यहाँ पे ये एक्सिस ही बनती है। यहाँ पे इसका शायद एक्सिस का कहीं एंड हो रहा है, यहाँ पे फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। उसके बाद द फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का। तो फ्लावर बन गया तो मान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, अब देखो थैलेमस और रिसेप्टिकल क्या होते हैं। सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल इज नोन एज थैलेमस। जो स्टॉक होता है फ्लावर में जब वो थोड़ा मोटा हो जाता है तो उसी को हम थैलेमस बोलते हैं गाइस। अब यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रॉयशियम एंड गायनोइशियम। एंड्रॉयशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड गायनोइशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, तो इन सम फ्लावर्स लाइक लिली the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth। तो जब calyx और corolla को distinguish करना हो जाता है मुश्किल, तो उसी स्टेज को हम बोलते हैं perianth। उसके बाद फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल मतलब एंड्रॉयशियम एंड गायनोइशियम आपको दोनों ही पार्ट्स देखने को मिले, और जबकि यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक कोई सा पार्ट मौजूद होता है। अब यहाँ पे सिमेट्री भी होती है फ्लावर्स की। एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं जिन फ्लावर्स की रेडियल सिमेट्री होती है, और जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं जिन फ्लावर्स की बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल हो गई मस्टर्ड, दतूरा, ओके, चिली हो गया। और जो जाइगोमॉर्फिक है उसमें पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी एंड डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। उसके बाद फ्लावर ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है और पेंटामेरस हो सकता है, मतलब 3, 4, 5 अपेंडेजेस हो सकते हैं उसके। अब यहाँ पे जो बेस होता है पेडिसल का उसे ब्रैक्टिएट बोलते हैं एंड दोस विदाउट ब्रैक्ट्स आर नोन एज ई ब्रैक्टिएट। तो जिनका ब्रैक्ट होगा उन्हें बोलेंगे ब्रैक्टिएट और जिनका नहीं होगा उन्हें बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट गाइस। ओके, नाउ मूव अहेड। Based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओवरी को। ओवरी सुपीरियर है, इन्फीरियर है, या फिर दोनों साथ में है, सेंटर में है, वो सब हम पढ़ेंगे। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गायनोइशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ओके, तो जो गायनोइशियम है मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हाइपोगाइनस में हमेशा क्या होगा, हमेशा हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, और इन्हीं फ्लावर्स की ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर। लाइक इन मस्टर्ड, मस्टर्ड का आपने एग्जांपल एक्टिनोमॉर्फिक में भी देखा था, और यहाँ पे सुपीरियर ओवरी में भी आप मस्टर्ड को देखोगे। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझो, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोगाइनस फ्लावर, तो जिसमें ओवरी है सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे से ग्रो कर रहे हैं, राइट। उसके बाद गाइस पेरीगाइनस पढ़ते हैं। पेरीगाइनस क्या होता है, जब सेंटर में होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level, मतलब पेरीगाइनस, मतलब दोनों चीज़ें इक्वली हैं। और हाफ इन्फीरियर हम इस ओवरी को बोलते हैं। हाफ इन्फीरियर का डायग्राम दिस हेयर। ओके, उसके बाद एपिगाइनस फ्लावर होते हैं जिसमें जो ओवरी होती है वो क्या होती है, नीचे होती है, इन्फीरियर होती है पोजीशन में गाइस। अब देखो इन्फीरियर कैसे, इस तरीके से इन्फीरियर, लाइक दिस। सब ओवरी बिल्कुल नीचे है, ओवरी गायनोइशियम वाला पार्ट बिल्कुल नीचे, बाकी सब कुछ ऊपर। तो यहाँ पे हमने
पड़ा. This is what hypogynous, this is what perigynous, and this is also the perigynous part, and this is what epigynous. Okay, अब आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. तो मैंने अभी आपको बताया था 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम. देखते हैं ये है क्या. तो देखो, आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल. कैलिक्स सबसे बाहर वाला पार्ट होता है गाइस, सबसे बाहर वाला होल होता है फ्लावर का. उसके बाद सेपल्स कौन से होते हैं? ग्रीन होते हैं. सेपल्स मतलब समझ लो, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स. सेपल होती है हरी हरी पत्तियाँ जो फूलों के नीचे होती हैं. उसके बाद कोरोला होते हैं ग्रुप ऑफ पेटल. कोरोला पेटल क्या होते हैं? पेटल होते हैं रंग बिरंगी पत्तियाँ जिससे फूल की जैसा दिखता है ना. तो मतलब कैलिक्स और कोरोला आप समझ गए ना. कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ पेटल, ग्रुप ऑफ सेपल सॉरी, एंड कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल. नाउ गैमोपेटलिस क्या होता है? पॉलीपेटलिस. देखो, अगर पेटल्स यूनाइटेड हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गैमोपेटलिस. और अगर पेटल्स फ्री हैं, अच्छा मतलब एक साथ हैं, तो गैमोपेटलिस, और अगर अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलिस. ठीक है. नाउ सी एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स. तो सेपल और पेटल किस मोड में अरेंजमेंट है, ये तो आपको पैराग्राफ से ज़्यादा डायग्राम के थ्रू समझ आएगा. ये देखो, जहाँ पे सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन. यहाँ पे जो ट्विस्टेड हैं अंदर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, वो होता है गाइस ट्विस्टेड एस्टिवेशन. यहाँ पे जहाँ पे 2 अंदर हों और 3 बाहर हों, या फिर 3 अंदर हों 2 बाहर हों, उसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट. और ये वी शेप का जो होता है उसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोन. देखो यहाँ पे वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन, इस वाली को बोलते हैं गाइस. ठीक है. नाउ एंड्रोइशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. एंड्रोइशियम में क्या होता है गाइस? एंड्रोइशियम में आपको मिलेगा स्टैमेंस में क्या होता है? फिलामेंट होता है, एंथर होता है. एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब होते हैं. एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं जहाँ जिसे हम पॉलन सेक्स बोलते हैं. और उसके बाद पॉलन ग्रेन होते हैं. पॉलन ग्रेन पॉलन सेक्स के अंदर बनते हैं. और स्ट्राइल स्टैमेन जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसे स्टैमिनोड बोलते हैं. ठीक है. जब स्टैमेन अटैच होते हैं पेटल से तो वो उस कंडीशन को एपीपेटलिस बोलते हैं, जैसे कि ब्रिंजल में देखा जाता है. और अगर वो पेरियांथ से अटैच है तो उसे एपीफाइलस बोलते हैं, जैसे कि लिली के फ्लावर में हम देखते हैं. उसके बाद मोनोएडल्फस होते हैं, मतलब स्टैमेंस या तो एक साथ भी हो सकते हैं या फिर बंच में भी हो सकते हैं. तो चाइना रोज में सिर्फ एक आपको स्टेमन मिलेगा. ओके. और जो मटर होती है उसमें डायएडल्फस होता है, और सिट्रस वाले फ्रूट्स में पॉलीएडल्फस होगा. गाइनोइशियम देखो, गाइनोइशियम में क्या आता है? SOS मतलब स्टिग्मा ओवरी स्टाइल. ठीक है गाइस, ये आप क्लास 12th में बहुत डीपली पढ़ने वाले हो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम का चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें आप सब कुछ ब्रीफली पढ़ोगे. लेकिन अभी यहाँ पे जितना सफिशिएंट है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगी. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोइशियम, और यहाँ पे एक से ज़्यादा कैरपल्स हो सकते हैं इसमें. ओवरी सबसे बड़ी पार्ट, बेसल पार्ट होती है. ठीक है. और ओवरी से एक ट्यूब निकलती है जिसे स्टाइल बोलते हैं. द स्टिग्मा होता है स्टाइल के सबसे टॉप पे. ठीक है. स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सर्फेस फॉर पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन गाइस यहीं पे आके लैंड करते हैं. Each ovary bear 1 or more ovule attached to a flattened cushion like placenta. Placenta is very important in the case of gynoecium. तो हर एक ओवरी जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल से अटैच होती है. कहाँ पे? प्लेसेंटा में. जब एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगे तो वो फ्री भी हो सकते हैं या फ्यूज भी हो सकते हैं. फ्री होंगे आपका लोटस और रोज में, जिसे हम एपोकार्पस बोलते हैं. और अगर फ्यूज हैं, ठीक है, फ्री है तो एपोकार्पस, फ्यूज है तो सिनकार्पस. उसके बाद प्रेजेंटेशन देखो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल. यहाँ पे देखो ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है. ये पूरे डायग्राम्स देखने को मिल रहे होंगे आपको. ये वाली होती है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे सिंगल करके ओव्यूल्स हैं मटर. ठीक है. उसके बाद बी में एक्साइल में सारे बीच में होते हैं. पेरिटल इसको बोलते हैं, जिसमें 2 करके होते हैं अलग अलग कॉर्नर्स पे. यहाँ पे फिर ये फ्री सेंट्रल होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, फ्री होंगे बिल्कुल सेंटर में होंगी. फ्री सेंट्रल. ये बेसल होता है, ये टूथ लाइक प्लेसेंटेशन होती है. ठीक है गाइस, यहाँ पे आप इनके नेम पढ़ सकते हो. गाइस नाउ वी कम टू फ्रूट. देखो फ्रूट कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है. ठीक है. अगर ओवरी फर्टिलाइज नहीं हुई और फ्रूट बन गया तब भी उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. बिना फर्टिलाइजेशन के उग गया. ओके. उसके बाद पेरिकार्प क्या होता है? वॉल ऑफ फ्रूट होता है.
पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। पेरिकार्प थोड़ी मोटी होती है, फ्लैशी होती है, और एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प 3 लेयर्स में ये डिफ्रेंशिएट होती है। यहाँ पे आपको मैंगो और कोकोनट का दिख रहा होगा डायग्राम। और मैंगो और कोकोनट वाले जो फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स ना बोल के ड्रूप बोला जाता है। देखो इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप, ठीक है। ये वाला जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिकार्प होती है, बीच वाला जो हम फ्लैशी पार्ट जो हम खाते हैं वो मीजोकार्प होता है गाइस, और सबसे अंदर वाला जो गुठली वाला पार्ट होता है उसे एंडोकार्प बोलते हैं। दिस इज सीड। ऐसा ही कुछ कोकोनट में देखा जाता है, ठीक है। अब देखो सीड, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के होने के बाद ओव्यूल्स सीड में परिवर्तित हो जाते हैं। और सीड किससे बनी होती है? सीड कोट से और एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो किसका बना होता है? रेडिकल से, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडन सीड। ओके, तो डाइकोटिलेडन सीड के जो आउटर पार्ट को हम बोलते हैं टेस्टा, इनर को टेगमेन, ठीक है। और हाइलम होता है, हाइलम इज ए स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। यस, हाइलम वो है जिससे फ्रूट से सीड अटैच रहेगी, उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। जहाँ पे फ्रूट से कोई सीड अटैच होगी वो हाइलम के थ्रू होगी। और हाइलम से ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो एंडोस्पर्म बनता ही बनता है गाइस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड, हियर इट इज। Generally, monocotyledon seed are endospermic, but some, as in orchids, are non-endospermic. तो exception are very important. Generally, monocotyledon seed होती है endospermic, लेकिन in case of orchids, they are non-endospermic. Outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinous layer called aleurone layer. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum. So the one large and shield-shaped cotyledon is known as scutellum. And a short axis with a plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheath, which are called coleoptile and coleobrisa. Here is the diagram. You can see monocotyledon seed का diagram दे रखा है guys. Embryo आपको बता रखा है, एंडोस्पर्म बता रखा है, और फिर इसको enlarge करके भी दे रखा है. You can see, you can understand. Now, the last part of the chapter are families. Families से पहले हमें फ्लोरल फार्मूला, देखो फैमिलीज में मेन होता है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला को लिखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ में ओनली दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखो, अगर कोई भी फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट है, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे बी आर। व्हाट? बी आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल आर। और के हम फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स को। के से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस? कैलिक्स को। ओके, आई थिंक इट इज मच ब्लर। यस, C for corolla, P for perianth, A for androecium, G for gynoecium, और G के नीचे जो स्पेस होता है, डैश होता है, वो सुपीरियर ओवरी। G के ऊपर है तो इन्फीरियर ओवरी। ये थोड़ा उल्टा है, मतलब आप ओवरी को G से देखो, G नीचे है, ठीक है, G नीचे है, उसके ऊपर डैश है तो इन्फीरियर ओवरी, और G ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी। दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट। दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट्स। उसके बाद ये वाला एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को शो करता है, और जो परसेंटेज का साइन है वो जाइगोमॉर्फिक नेचर को शो करता है प्लांट के, ठीक है गाइस, फ्लावर के। नाउ फैबेसी फैमिली। तो पहले इस वाली जो फैमिली है इसे पेपिलियनॉइडी से याद किया जाता था, पहचाना जाता था। और जो पेपिलियनॉइडी है वो सब फैमिली है, कौन सी फैमिली की? लेग्यूमिनोसी की है, नहीं थी। अब देखते हैं फैबेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आप यहाँ से देख सकते हो कैसे होते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा फ्लोरल फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, तो हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ व्हाट? फैबेसी फैमिली। सबसे पहले दिस इज अ साइन ऑफ जाइगोमॉर्फिक नेचर, दिस इज बाइसेक्सुअल प्लांट, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर करोला, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर सुपीरियर इन ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी होती है, एक ओवरी होती है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पर्टिकुलर फ्लोरल फार्मूला, और जिसमें ये ब्रैकेट होता है मतलब वो आपस में फ्यूज है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फैमिली, ये वाली जो फैमिली है वो ज़्यादातर दालों में काम आती है, एडिबल ऑयल बनाती है, फोडर हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गई, मेडिसिन लाइक मुलिएथी। मुलिएथी वाली जो मेडिसिन है वो कहाँ से आती है? फैबेसी फैमिली से आती है गाइस, ठीक है। नाउ सोलनेसी, सोलनेसी, ओके। तो पोटैटो फैमिली इसको कॉमनली बोला जाता है। स्टेम हर्बेशियस, रेयरली वुडी होगी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड, कैसी भी हो सकती है। नाउ
वी विल ऑल्सो कम टू दिस फॉर्मूला ऑफ सोलानेसी। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम सब आपको दिख रहा होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे अश्वगंधा जैसी मेडिसिन में ही काम आती है, टोमेटो ब्रिंजल जैसे फ्रूट्स हमें देती है, स्पाइस देती है चिली जैसी, और ऑर्नामेंट्स भी देती है पिटूनिया जैसे ऑर्नामेंट्स, ठीक है। नाउ वी विल कम टू लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली इज कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा गाइस। यहाँ पे देखो लिली फैमिली। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लोरल फॉर्मूला मिल जाएगा, ये ब्रैकेट होता है इसलिए यहाँ पे BR लिखा है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंट्स लाइक ट्यूलिप ग्लोरियोसा, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलॉय, वेजिटेबल एस्पैरागस एंड कॉलकाइकिन कॉलकाइकम ऑटम नील। इस तरीके कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस वाली फैमिली की हो गई पर्टिकुलर। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैं आपको दिखा देती हूँ, चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, so goodbye, take care and stay tuned.